नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सीरीज के लास्ट वीडियो के बारे में, जो कि है 5th वीडियो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लास्ट की 4 वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं। और पांचों वीडियो देखने के बाद जो है आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको काफी ईजी लगेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे लास्ट वीडियो के विनर के बारे में। वीडियो नंबर 4 शालिनी गुज्जर जी हैं। इनको जो है ये अवार्ड जाता है लास्ट वीडियो का, तो आप अपना अवार्ड क्लेम कर सकते हैं। प्राइस जो भी है आपका 9050555858 पे जाके जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 100 रुपीज का कैश प्राइज जो है आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो का जो विनर होगा वो हम अनाउंस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर की तो कोई नहीं आ रही, खत्म हो गई है सीरीज। ठीक है, तो जितने भी लोगों से जो भी आंसर आपसे पूछे जाए उनका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर जरूर देना, और जो विनर होगा उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में अनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली है आपकी 41st न्यूज है। पिनाका, नाग, हेलिना, ध्रुव, तेजस, चेतक। ये कुछ मिलिट्री की जो है रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम के अंदर भी आती है। जिन लोगों ने सीडीएस या फिर एनडीए का एग्जाम दिया है 2021 वाला, उसके अंदर आपका पिनाका पूछा गया था। ठीक है, तो जाहिर है दोबारा न्यूज में था, दोबारा आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पिनाका बेसिकली क्या है? पिनाका है एमबीआरएल। एमबीआरएल स्टैंड्स फॉर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, ये आप इमेज के अंदर देख सकते हो। ये ट्रक है, इसके ऊपर जो है आपका इस तरीके से एक मशीन लगी हुई है। इसको हम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं, तो याद रखना है आपको। ठीक है जी। उसके बाद किसने इसको डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसके लिए किया है? इंडियन आर्मी के लिए किया है। रेंज क्या है इसकी? 40 किलोमीटर की है। ठीक है, 40 से लेके 60 किलोमीटर तक की रेंज है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाग। ठीक है, ये वो वाला नाग। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की इस वीडियो का। ये कौन सा जो है स्नेक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नाग असली में जो नाग की जिसके बारे में हमें जानना है वो ये है। ठीक है, नाग बेसिकली क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन में आएगा आपका एग्जाम के अंदर, नाग इज अ, ठीक है, ऑप्शन ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके बाद हेलीकॉप्टर, उसके बाद आपके सबमरीन टॉर्पेडो, कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसके लिए किया है? इंडियन आर्मी और एयरबोर्न फोर्सेज, जितनी भी इन्फेंट्री वगैरह उन सब के लिए है इसके लिए। ठीक है, तो नाग ये आपको याद रखना है, ये आपका है। ठीक है, चलो हेलिना। हेलिना भी न्यूज में पहले काफी रहा था आपका, और एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी हेलिना। ठीक है, तो दोबारा से फिर भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है हेलिना के बारे में। ठीक है, हेलिना इज बेसिकली नाग मिसाइल का एक एग्जाम्पल है हेलिना। हेलिना की फुल फॉर्म है, हेली मतलब हेलीकॉप्टर, और नाग का एनए का मतलब नाग मिसाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपकी हेलिना फॉर एट हाई एल्टीट्यूड रेंजेस। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद वही एक दो फैक्ट हैं छोटे छोटे, देख लेना। एग्जाम में जो आपका आएगा वो पूछा जाएगा आपसे, हेलिना जो है वो क्या है, तो पता होना चाहिए आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपकी हेलिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुव। ध्रुव तारा। ठीक है, लास्ट का टाइम बचा है, हफ्ता 10 दिन बचा है। अच्छे से इसको पढ़ लो, क्योंकि इन 7-8 दिनों के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आपको वेब सीरीज देखनी है, गाना सुनना है, मूवी देख के आनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन बचे हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। और सोने का तो ऐसा है कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम से नींद भी लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, स्लीपिंग पैटर्न जो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्रुव तारा बनना है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं ध्रुव के बारे में। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आपका ध्रुव। ध्रुव क्या चीज है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव। ठीक है, किसने इसको बनाया है? एचएएल ने बनाया, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एग्जाम में पूछा जाएगा ध्रुव इज अ, ठीक है, ऑप्शन ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन बी आपकी सबमरीन टॉर्पेडो, कुछ भी दे देंगे, आपको याद रखना है बस लाइट हेलीकॉप्टर है। ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये ठीक है। न्यूज में क्यों था? इंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। द चोपर्स विल बी बेस्ड आउट ऑफ द कोची कोस्ट गार्ड एविएशन स्क्वाड्रन। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट है आपका चेतक। ठीक है, चेतक हेलीकॉप्टर जो है ओल्डेस्ट है ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन विद द, ये वो फ्लाइंग मशीन नहीं है जो आप कपड़े पहनते हो। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स, इट हैज बीन मेड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट। द चेतक हेलीकॉप्टर वाज इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स इन 1962। अभी कुछ न्यूज में था, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस थिंग इन द स्लाइड। राइट, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चेतक है। नेक्स्ट है आपका तेजस। तेजस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी एचएएल ने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, एचएएल ने इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाया है। ठीक है,
4 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे जो अभी तक हम डिस्कस किए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो एक इंडियन वर्जन है, सिंगल इंजन है, डेल्टा विंग है, ठीक है। लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये आपका बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। वेट है इसका 6500 kg और रेंज है 3000 किलोमीटर। रेंज आपसे पूछी जा सकती है, तेजस की रेंज क्या है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इंडियन वर्जन है बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका मोस्कवा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, मोस्कवा जो है वो क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए। रशिया का जो है एक फ्लीट फ्लैगशिप था, जो कि आपका ब्लैक सी के अंदर जो है डूब गया, सिंक हो गया बेसिकली, ठीक है। इतना सा है, बाकी आप वीडियो पोस्ट करके ये पीडीएफ का फाइल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इन द टेलीग्राम ग्रुप। अपने स्टडी फंडा को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया प्लीज जाके फॉलो कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यार, इतने ज्यादा लोग आप वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो, पैसे कट रहे हैं क्या आपके, कर दो यार, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतनी अच्छी वीडियोस देने के बाद भी जो है आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन आएगा इस पे बाय द वे, इसका मैं बताना भूल गया आपको, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोसॉक, ठीक है। इकोसॉक क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, ठीक है। फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की वीडियो का, यूनाइटेड नेशंस की जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं इनके नाम आपको बताने टोटल, ठीक है। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी के, ठीक है ना। तो अभी ये न्यूज में क्यों था, इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द 54 मेंबर ECOSOC बाय द UNGA ऑन 7 जून 2021। दोबारा से न्यूज में रहा है, फॉर द टर्म ऑफ 2022 एंड 2024, ठीक है। तो याद कर लेना, आ सकता है। नेक्स्ट है आपका नियो पे, ठीक है, एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई, और एनपीसीआई का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो है एनपीसीआई क्या रोल अदा करता है, ठीक है। एनपीसीआई जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, हैज अनाउंस्ड दैट अक्रॉस द यूएई भीम यूपीआई लाइव ऑन नियो पे टर्मिनल्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, एनपीसीआई ने जो है यूएई के अंदर अपना जो है पेमेंट लॉन्च किया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 11th डायरेक्टर जनरल। ये क्वेश्चन यार आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे। ज्यादा चांसेस है अगर उसी तरीके से यूपीएससी पेपर बनाएगा जैसे जनरली पहले बनाता था तो डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में बेसिकली 2 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। पहला तो आपको बोल देंगे कि गिलबर्ट हुंगबो who was the former prime minister of Togo become the director general of which organization, WHO, UNSC, इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद आपका ILO, इस तरीके से, ठीक है। या फिर 4 नाम आपको देंगे, उनमें से बोलेंगे कि ILO, सॉरी 4 ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये वो, उसमें से बोल देंगे कि ये जो है कि सॉरी 4 अलग अलग नाम आपको देंगे, गिलबर्ट हुंगबो दे दिए या इसके अलावा और दे दिए, तो पूछ लेंगे कि ILO का जो डायरेक्टर नया बना है वो कौन है इनमें से, ठीक है। या फिर बोल देंगे गिलबर्ट हुंगबो हु रिसेंटली बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू विच कंट्री। तो आपको याद रखना है टोगो के जो है ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, फॉर्मर, ठीक है। और ये फर्स्ट अफ्रीकन है इस पोस्ट पे जाने वाले, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे से आने के 99.99 चांसेस है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्पिन किंग, सब जानते हैं, लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न जो है ये ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, और ये भी पूछा जा सकता है कि इनको हॉल ऑफ फेम में जो है कब इंडक्ट किया गया था। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, शेन वॉर्न को जो है हॉल ऑफ फेम जो क्रिकेट के होते हैं उसके किस ईयर में उनको इंडक्ट किया गया था, बताइए। नेक्स्ट आपका 46 इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड के बारे में बात करेंगे। जितने भी अवार्ड मैंने डाले हैं 2 स्लाइड के अंदर डाले हैं, 3 स्लाइड में, सॉरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहला है आपका मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बेल्स्कोवा फ्रॉम पोलैंड। नेक्स्ट है आपका बोल्जमैन मेडल, ये किसको मिला है, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड, पहला इंडियन इनको मिला है, फिजिसिस्ट दीपक धर, ठीक है, ये आ सकता है। या फिर उल्टा पूछ लेंगे दीपक धर को जो है कौन सा अवार्ड मिला है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 फ्रांसिस कैरे, इनको मिला है। उसके बाद एबेल प्राइज 2022, ये किसको मिला है,
एबेल प्राइज बेसिकली मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्वेल सुलियन, ठीक है, इनको मिला है। और फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द टोपोलॉजी इन द जो भी है ब्रॉडेस्ट सेंस एंड इन पर्टिकुलर इन द अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक एंड डायनामिकल एस्पेक्ट्स के अंदर, ठीक है। फोटो आप देख सकते हो वहाँ पे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोनों। देन आपका नेक्स्ट है फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, देवेंद्र झाझरिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, देवेंद्र झाझरिया जो है कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मेडल जीता था आपका पैरालंपिक्स के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईस्ट स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 प्रोफेसर एमरिट्स विल्फ्रेड क्या है ये ब्रूटेस्टार, ठीक है। ये वाला भी आप कर लेना, इसमें से भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। ये वही अवार्ड है जहाँ पे थप्पड़ मारा गया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम, वो काफी मीम भी वायरल हुआ था। तो इसमें दो तीन, वैसे तो कई सारे हैं, पर दो तीन अवार्ड जरूर आप करके जाइए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जेसिका चेस्टेन, ठीक है। बेस्ट पिक्चर कौन सी है, कोडा, ये आ सकता है। मुझे कोडा के ऊपर लग रहा है कि ये वाला पूछ लेंगे, कोडा, ठीक है। इसको एक बार देख लेना आप अच्छे से प्लीज, ठीक है, कोडा के ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 75th ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स बाफ्टा 2022 विनर, बेस्ट फिल्म, फिल्म के ऊपर आ सकता है, डायरेक्टर के ऊपर आ सकता है, एक्ट्रेस और एक्टर के ऊपर आ सकता है, चारों कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी पावर ऑफ डॉग के ऊपर लग रहा है मुझे, जहां तक आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वन लाइनर फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट। फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स वाज फॉर्मली इंडक्टेड इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। टाइगर वुड जो है प्रोफेशनल गोल्फर है अमेरिका के, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आशले बार्टी, ठीक है, इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में हुआ था 2022 में, वो जीता था सिंगल्स में, ठीक है। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो है रिटायरमेंट अनाउंस की है एट द एज ऑफ 25, ठीक है। तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपसे पूछा जा सकता है कि आशले बार्टी जो है, जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट का, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, या नाम देके गेम पूछ सकते हैं कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कार्गो प्लेन डिस्ट्रॉयड। रशिया और जब यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, तो ये यूक्रेन का कार्गो प्लेन है, बहुत बड़ा है ये, देखो रनवे से भी ज्यादा बड़ा हो गया चौड़ाई में, ठीक है। ये इतना है इस तरीके से, तो देखो कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, यूक्रेन एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन जो है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया था रशिया ने, ठीक है। वही है, वर्ल्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो भाई खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, है ना। तो इसको जो है नष्ट कर दिया गया था। तो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो ये आ सकता है, एंटोनोव 225 इज अ कार्गो प्लेन ऑफ विच कंट्री, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। यही आएगा, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि यूक्रेन का नाम लेके इसका प्लेन का नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 48 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो भी था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडिया का जो रैंक है वो 136 था, लास्ट ईयर जो है ये 139 था, आई थिंक, देख लेना, वो कंफर्म कर लेना। फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है, सबसे हैप्पी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर फिनलैंड, देन डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम यार इन पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो ये तो चाहूंगा कि 136 से घट के कम से कम 100 नंबर तो घटे, 36 पे तो आए, पर 136 बहुत ज्यादा है यार, मतलब 180-90 कंट्री में बीच से भी एंड में हम आते हैं, तो कहीं ना कुछ तो कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करना जरूरी है, ठीक है। 49 है, कुछ डेट्स और उनकी थीम्स वगैरह देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती हैं आपकी। मार्च 3 याद रखना है आपको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ठीक है। थीम आप देख लेना इसकी, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। मार्च 2022 वर्ल्ड वाटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23rd मार्टर्स डे, एक्स्ट्रा इन्फो 2022 मार्क्स 91st मार्टर्स एनिवर्सरी, ठीक है। ये थीम नहीं है, वैसे इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है। मार्च 23 वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 ट्यूबरोक्लोसिस डे होता है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। और लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट वन जो है आपका अर्थ आर 2022, ठीक है, क्लाइमेट चेंज टू सेव द अर्थ। देन लास्ट है आज का, लता मंगेशकर जो है उनकी वो पास अवे हो गए हैं,
जन्म जो है 1929 में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें देखिए वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, बट फिर भी मैंने डाला है, देखो अपनी तरफ से सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है। इनको ना काफी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। एक तो इसमें आप एक चीज करना, सर्च करनी है आपको लता मंगेशकर जी के बारे में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसी तरीके के 2-3 उपाधि और दी गई थी, तो वो आपको पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कौन कौन से जो है इनको उपाधि दी गई थी। उपाधि मतलब जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। दूसरा आपका इनमें से आ सकता है कि ये टाइटल कौन सा किसको दिया गया था, लता मंगेशकर जी, इस तरीके से। दूसरा अवार्ड के ऊपर आ सकते हैं, इनको काफी सारे अवार्ड मिले हैं। पद्म भूषण इनको 1969 में मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला है, पद्म विभूषण 1999 में मिला है, भारत रत्न 2001 में मिला है, नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर जो है वो 2006 में मिला है, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो कि यूपीएससी इस लेवल पे जाएगा कि वो ये पूछेगा कि भारत रत्न जो है कौन से साल में मिला है, ठीक है। ये आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हाँ, मुझे जहां तक लगा, मैंने ईयर और ये इसलिए डाला है टेबल, ये पूछ सकता है यूपीएससी इनमें से कौन सा अवार्ड लता मंगेशकर को नहीं मिला है, ठीक है। ऑप्शन में दे देंगे, मान लो पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन और भारत रत्न। तो पहले वाला पद्मश्री शायद इनको नहीं मिला है, देख लेना। अब ये 5 अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना एक बार, ठीक है। हर लास्ट रिकॉर्डिंग सौगंध मिट्टी मुझे इस मिट्टी की, जो सुना होगा ना आपने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, वो वाला है ना। इज रिलीज ऑन 30 मार्च 2019 एज अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड नेशन, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2008 में फॉर द डिस्कवरिंग द वायरस दैट कॉज एड्स। ये पास अवे हो गए हैं। नाम याद रखना है, लुक मोंटेग्नियर, जो भी इनका नाम है। ये फोटो है, आप देख लेना इसको। और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये पूछेंगे आपसे, एलयूसी मोंटेग्नियर हु रिसेंटली पास्ड अवे हैज डिस्कवर्ड एंड गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन में दे देंगे अलग अलग, जैसे मान लो वैक्सीनेशन का दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका दे दिया, कुछ भी दे देंगे इस तरीके। आपको पता होना चाहिए बस कि वायरस जो एड्स जिसकी वजह से होता है, उसको डिस्कवर इन्होंने किया था बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आज का ही, आई थिंक इसके बाद खत्म है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइस, समझ गए होगे आप, है ना। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो गया है शेरशाह को। एक्टर है रणवीर सिंह फ्रॉम फिल्म 1883 नहीं, सॉरी 1983, जो वर्ल्ड कप वाली जो बनी थी अपनी मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर मिमी, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बाकी ये नीचे वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट डायरेक्टर का देख लेना, केन घोष फॉर द फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, बहुत बढ़िया है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। टेम्पल अटैक वाला काफी अच्छा इसमें जो है एक्टिंग की गई है एक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये था विद लव फ्रॉम स्टडी फंडा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी जाने से पहले प्लीज इन लास्ट के 7-8 दिन जो भी आपके पास बचे, इनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए विद फुल जोश, विद ऑल लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया। और प्लीज जाते जाते स्टडी फंडा को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, आज कंप्लीट हो गए, तो वहां पे जाके भी आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।